केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ हैं। कई बड़े फैसले किसान हित में लिए गए हैं। चावल से लेके बासमती चावल से लेकर प्याज और इसके अलावा खाद्य तेल जो है उसके निर्यात शुल्क में किसान हित में बदलाव किए गए हैं, बड़े बदलाव किए गए हैं। क्या है वो बदलाव, आइए जानते हैं इन्हीं से, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह का बदलाव किया गया है? आप लोगों ने कहा कि किसान हित में बड़े फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं और किसान हित के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं। कल जो बड़े फैसले किए गए हैं वो किसानों के लिए वरदान सिद्ध होंगे। हमने देखा कि पिछले दिनों लगातार तिलहन के जो हमारे किसानों के उत्पाद थे जैसे सोयाबीन, उनके दाम घटे और उसके कारण किसान को पूरी कीमत नहीं मिल रही थी। एमएसपी के नीचे रेट काफी चले गए थे और इसलिए यह फैसला किया गया क्योंकि हम अपनी जो जरूरत है खाद्य तेल की वो हम पूरी नहीं कर पाते। हमको विदेशों से तेल आयात करना पड़ता है। खाद्य तेल लगभग 55 से लेकर 60% तक आयात शुल्क उस पर था 0% और इसलिए सस्ता तेल, क्योंकि आयात शुल्क तब बढ़ाया था जब तेल के रेट काफी ज्यादा थे कोविड के समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो सस्ता तेल भारत आ रहा था। इसके कारण सोयाबीन के और अन्य तिलहन के जो उत्पाद थे उनके दाम गिर गए। कल ये फैसला किया गया है कि सोयाबीन इडिबल ऑयल खाद्य तेलों पर जो आयात शुल्क लगता था वो 0% था, उसको बढ़ा के 20% करने का फैसला किया गया है। और 20% तो 0 से बढ़ा ही गया है, लेकिन जो बाकी शुल्क आयात पर लगते हैं वो अगर मिला लिए जाएं तो अभी 27.5% ये शुल्क हो जाता है। इसके कारण जो हमारा घरेलू सोयाबीन है उसकी मांग बढ़ेगी क्योंकि बाहर से आने वाला महंगा होगा और उस बढ़ी हुई मांग के कारण सोयाबीन के दाम बढ़ेंगे और सोयाबीन के ठीक दाम किसानों को मिल पाएंगे। इसके पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदने की अनुमति कई राज्यों को, जिन राज्यों ने मांगी जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उनको दी है। अब सोयाबीन सहित तिलहन के बाकी उत्पादों के भी दाम और बेहतर होंगे। किसान को पसीने की पूरी कीमत मिले, ये संकल्प हमारी सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री जी का है और उसके अनुरूप ये फैसला किसानों के लिए बेहतर दाम दिलाने का काम करेगा। जो रिफाइंड तेल है उस पर भी आयात शुल्क में वृद्धि की गई है। इसका लाभ सोयाबीन और तिलहन उत्पादक किसानों को पूरे देश में मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ प्याज उत्पादक किसानों, यही सवाल था कि प्याज को लेकर विपक्ष भी जो है यहाँ पे सवाल उठा रहा था कि आसमान छू रहे हैं उनकी कीमतें और जायका बिगाड़ रहा था प्याज। देखिए, प्याज हमारे लिए घर के लिए भी जरूरी है, किसान के कीमत के लिए भी जरूरी है। विपक्ष केवल घड़ियाली आंसू बहाता है। प्याज के दाम घटे बीच में इसलिए कि एक्सपोर्ट पर प्याज के निर्यात शुल्क लगाया गया था ताकि हमारे उपभोक्ता को ठीक रेट पर मिल सके, लेकिन किसान को भी घाटा ना हो। इसलिए निर्यात पर जो शुल्क 40% था वो अब घटा के 20% कर दिया गया है। इसके कारण प्याज निर्यात होगा और प्याज की कीमत भी किसान को अच्छी मिलेगी, लाभकारी मिलेगी। इसका सीधा लाभ किसानों को होगा। बासमती जो राइस था, हम लोग 46,000 करोड़ रुपए का राइस पिछले बार निर्यात किए थे। अब निर्यात पर जो निर्यात के लिए
मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस रहती है वो थी 9.5%, उसको हटा दिया गया है ताकि बासमती राइस निर्यात हो, क्योंकि बासमती के दाम गिर गए थे काफी और किसान चिंतित था। तो किसान की चिंता दूर करने के लिए, बासमती के बेहतर दाम देने के लिए ये मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को खत्म कर दिया गया है। तो बासमती का ज्यादा निर्यात होगा और किसान को ठीक दाम मिलेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय कृषि मंत्री, इनका साफ तौर से कहना है कि बड़े बदलाव किए गए हैं और तमाम फैसले जो लिए गए हैं वो किसान हित को देखते हुए लिए गए हैं। इन्होंने थैंक्स और अपना ग्रेटिट्यूड जो है प्रधानमंत्री के लिए भी दिया है। आकाश के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।